नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाते हैं जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे स्वयं ही दर्शन दिए। बहुत समय पहले की बात है। संत नामदेव जी के माता पिता भगवान विट्ठल की पूजा किया करते थे। घर पर एक अलमारी में भगवान विट्ठल की मूर्ति रखी हुई थी। प्रतिदिन मूर्ति को दूध का भोग लगाया जाता था। पहले एक कटोरे में दूध गर्म करके मीठा मिलाकर पीने योग्य ठंडा करके कुछ देर बाद मूर्ति के सामने रख दिया जाता था और उसके आगे वह लोग पर्दा कर देते थे जो अलमारी के ऊपर लगा हुआ था। उसके कुछ देर बाद वह उस दूध को उठाकर अन्य दूध में डालकर प्रसाद मिलाकर सभी को पीने के लिए देते थे। उस समय नामदेव जी केवल 12 वर्ष के थे। एक दिन माता पिता को किसी काम से दूर के गांव जाना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र नामदेव से कहा, पुत्र, हम एक सप्ताह के लिए अन्य गांव में जा रहे हैं। आप घर पर ही रहना और विट्ठल भगवान को दूध का भोग लगाना, फिर बाद में भोजन करना। अगर ऐसा नहीं किया तो भगवान विट्ठल नाराज हो जाएंगे और अपने को श्राप दे देंगे, हमारा अहित हो जाएगा। यह बात माता पिता ने नामदेव से जोर देकर कई बार दोहराई और फिर वह गांव से रवाना हो गए। अगले ही दिन संत नामदेव जी ने सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर दूध का कटोरा भरकर भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया और दूध पीने की प्रार्थना करी, परंतु मूर्ति ने दूध नहीं पिया। नामदेव जी ने भोजन तक नहीं किया। वह बार बार भगवान विट्ठल से दूध पीने की प्रार्थना करते रहे और बोलते रहे, हे विट्ठल भगवान, दूध पी लो, आज आपका सेवादार मर जाएगा। अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। मेरे माता पिता मुझसे नाराज हो जाएंगे। भगवान, मेरी गलती की क्षमा करिए। मुझसे अवश्य ही ऐसी कोई गलती हो गई है कि आप दूध नहीं पी रहे हो। माताजी पिताजी तो रोज आपको दूध का भोग लगाते थे। नामदेव जी को यह पता नहीं था कि माता पिताजी दूध का कटोरा भरकर भगवान के आगे रखते थे और बाद में उसे ही प्रसाद समझकर सारे दूध में मिला देते थे। संत नामदेव ने सोचा कि विट्ठल भगवान स्वयं ही दूध का भोग लगाते हैं। 3 दिन तक नामदेव जी ने कुछ नहीं खाया और पिया। चौथे दिन वह भूख से बेहाल हो गए और चौथे दिन बेहाल नामदेव जी ने दूध गर्म किया और दूध मूर्ति के सामने रखा और कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो वह उठकर मूर्ति के सामने बढ़े। उन्होंने देखा कि मूर्ति ने सारा दूध का कटोरा खाली कर दिया है। नामदेव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने स्वयं भी खाना खाया, दूध भी पिया और विट्ठल भगवान को रोज दूध पीने के लिए देने लगे। भगवान वहां स्वयं आते और दूध पी के चले जाते थे। कुछ समय पश्चात नामदेव जी के पिता और माता दोनों वापस लौटे और उन्होंने नामदेव जी से पूछा, क्या विट्ठल भगवान को तुमने दूध का भोग लगाया है? संत नामदेव बोले, माताजी पिताजी, 3 दिन तक तो भगवान जी ने दूध नहीं पिया। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो रही थी। मैंने खाना भी नहीं खाया। चौथे दिन भगवान ने मेरी गलती क्षमा करी और दूध का भोग लगाया और सारा दूध खत्म कर दिया। तब से अब तक भगवान सारा दूध कटोरी भरकर पी जाते हैं। उनके माता पिता को लगा कि यह बालक झूठ बोल रहा है। मूर्ति दूध कैसे पी सकती है? माता पिता हैरान हुए और बोले, सच सच बताओ बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। नामदेव जी बोले, माताजी पिताजी, मैं वास्तव में सत्य कह रहा हूँ। पिताजी बोले, अच्छा, अगर ऐसा ही है तो कल सुबह सबके सामने भगवान को तुम दूध पिलाना। अगले दिन नामदेव जी ने विट्ठल भगवान की मूर्ति के सामने दूध रखा, मूर्ति का पर्दा लगा दिया। 2 मिनट के बाद ही जब उन्होंने देखा तो मूर्ति दूध पी चुकी थी, कटोरे में दूध नहीं था। यह बात देखकर उनके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। वह समझ गए कि यदि कोई भक्ति करता है तो उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा जब तक नहीं होती जब तक वह मन में अभिमान रखता है। नामदेव जी के माता पिता समझ गए कि नामदेव जी की भक्ति से खुश होकर भगवान ने दूध का भोग लगाया है। अगर हम सरल और निष्कपट भाव से भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान हमारी भक्ति को जरूर स्वीकारेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।